ओम नमः शिवाय। पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। तृणानुबंध, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने तृण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। शत्रु पुत्र, अगर आपके पिछले जन्म में कोई आपका दुश्मन था और वो आपसे अपना बदला नहीं ले पाया था, तो आपके इस जन्म में वो आपकी संतान के रूप में आपका एक अहम हिस्सा बनता है, जिसके बाद उसके कारण आपको जिंदगी भर परेशान ही रहना पड़ता है। उदासीन, इस प्रकार की संतान माता पिता को ना तो कष्ट देती है और ना ही सुख। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। सेवक पुत्र, यदि पिछले जन्म में आपने बिना किसी स्वार्थ के किसी की बहुत सेवा की है, तो वह व्यक्ति अपना कर्ज उतारने आपके वर्तमान जन्म में पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेंगे, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में ना होगा। आप यह ना समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव भी आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पाल कर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो, तो वह तृणानुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है, तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस या अगले जन्म में वह 100 गुना करके देगी। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है, तो समझो आपके खाते में 100 रुपया जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है, तो समझो आपकी जमा राशि से 100 रुपये निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ ले गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ ही कमाया। औलाद अगर अच्छी और लायक है, तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं।
खुद ही खा कमा लेगा, और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितना मर्जी धन छोड़ कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद करके ही चैन लेगा। मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना है, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएगी। धन्यवाद। अच्छे कर्म करें और पुण्य कमाएं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।